नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे बात करेंगे जो फर्श से अर्श तक पहुंचाए, जमी से आसमां तक पहुंचाए, शून्य से शिखर तक पहुंचाए, पल में क्या कर दे किसी को पता नहीं है। वर्तमान परिदृश्य में किसी भी क्षेत्र में आप ले लीजिए, जो टॉप लेवल के लोग हैं वो यही हैं। इन्हीं की कृपा से बनते हैं, इन्हीं की माया से बनते हैं, क्योंकि मायापति के माया से ही इनका निर्माण हुआ है। जी, हम बात कर रहे हैं राहु महाराज की। तो राहु अच्छा, धन खुश रहो बच्चा, ठीक है। और राहु जिसको मारे फिर उसको कौन उबारे, और राहु जिसको तारे फिर उसको कोई संवरने से रोक नहीं सकता। वर्तमान समय में, आने वाले समय में राहु की माया प्रबल है, क्योंकि मंगल को राहु अपने कब्जे में ले चुका है, ठीक है। मतलब ऐसी परिस्थिति बनी है कि सेनापति कब्जे में है, जो राहु कहेगा वो सेनापति करेगा, ठीक। दूसरा, 9 सितंबर से राहु महाराज नक्षत्र में, तो उसी में नक्षत्र में है, लेकिन नवांश जो है ना, उस नवांश में आ गए हैं जहाँ पे बहुत बेहतर महसूस करते हैं, जहाँ पे लोग उनका सपोर्ट करते हैं। आप एक ऐसी जगह आए कि आपको लगातार अपना प्रदर्शन निखारते रहना है, लोगों को खुश करने के लिए। आप कंटिन्यू काम करो, लेकिन लोग खुश ही नहीं होंगे। सबका साथ सबका विकास झूठा नारा दो, उनके लिए आप घर बनवाओ, लेकिन जब वोट देने की बात होगी आपको वोट देंगे ही नहीं, क्योंकि उनकी मेंटलिटी ऐसी है। लेकिन एक ऐसी परिस्थिति बनती है, एक ऐसा प्रदेश, एक ऐसी जगह जहां आप जाके उनके लिए कुछ काम करो, लोग खुश हो जाते हैं। तो राहु वर्तमान समय में तुला नवांश में जाएगा। तुला मतलब राहु का अपना घर, क्योंकि स्वाति नक्षत्र तुला में ही चलता है। तो राहु महाराज उत्तर भाद्रपद नक्षत्र, जो शनि महाराज का नक्षत्र है, लेकिन राशि गुरु है। तो पॉइंट क्या आ रहा है, शनि देव की एनर्जी मिलेगी, गुरुदेव की एनर्जी मिलेगी, साथ में चूंकि नवांश में तुला के है इसलिए शुक्र की एनर्जी मिलेगी। तो राहु यहाँ पे गुरु की गुरुता लेगा, शनि की कर्मठता लेगा, शुक्र की सुंदरता लेगा। मतलब माया प्रबल रहेगी, ठीक है। जिसको चाहोगे उसको अपने वशीभूत कर सकते हो, और यह एक श्रेष्ठ स्थिति बनेगी। अब डिपेंड ये करेगा मित्र कि आपके बर्थ चार्ट पे राहु कैसे हैं। हम बात कर रहे हैं वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। नहीं, आप बोलेंगे कि कथा लंबी होती जा रही, किसके लिए पता ही नहीं चल रहा है। तो आपके बर्थ चार्ट में राहु महाराज वर्तमान समय में मीन राशि में चल रहे हैं, और मीन राशि में उत्तर भाद्रपद नक्षत्र की तुला नवांश में गोचर करने वाले हैं 9 तारीख को, ठीक। क्योंकि 2 महीने रहेंगे, 2 महीने बहुत होते हैं, इसलिए आपको जानना जरूरी है कि क्या कहाँ कैसे फल मिलेगा। चर्चा आरंभ करें उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए मेरे साथ आगे की यात्रा आप प्रारंभ करिए। इसको बोलते हैं शुभ पावों वाला नक्षत्र, शुभता लेने वाला है। जिस नक्षत्र पे आप गोचर करेंगे, जिस जगह गोचर करेंगे, अभी आप क्या है, किसी चले जाइए धाम में, वहाँ पे ज्ञानमय माहौल रहेगा। उसके बाद आप चले जाइए गोवा में। अब गोवा में ध्यान थोड़ी ना लगाएंगे, गोवा में तो पार्टी करने जाएंगे। बस ऐसे ही समझिए कि माहौल का असर आपके ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो राहु शुभ पावों वाले नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, इसलिए शुभता की ओर बढ़ रहे हैं। राहु भी शुभ करेगा, बोलेगा ठीक है यार, अब कल्याण कर देते हैं इसका, ठीक है ना। और चेतन मन का है या कुंडलिनी जागरण का है, लेकिन एनर्जी लेवल बहुत हाई है। अब आपके पास सारे संसाधन हैं, अब आपके ऊपर ये निर्भर करता है कि आप उसका उपयोग कैसे करें। राहु इस जगत में वर्तमान में जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है ना, वो राहु है। आपका मोबाइल राहु, आपका इंटरनेट राहु, बिजली के तार राहु, बिजली राहु, उपकरण स्टील के राहु। आप देखें तो राहु से यत्र तत्र सर्वत्र घिरे हुए हैं। राहु की ही माया वर्तमान में हमें समृद्धि की ओर बढ़ाती है, ठीक है ना। हम बड़े हैं कि नहीं बड़े, राहु दिखाता है, ठीक। गुरु क्या होता है, राहु गुरु में भेद क्या है कि गुरु अपना काम करेगा, दिखाएगा नहीं।
लेकिन राहु दिखाएगा, राहु बताएगा हम कर रहे हैं, तुम देखो। अगर आप धर्म स्थान पर बैठ के पूजा पाठ कर रहे हो तो उन गुरु प्रबल है। वहीं पे आप रोड जाम कर दीजिए, रोड पे बैठ के अपने धर्म का कार्य करिए, ये राहु है। बोलता हम दिखाएंगे भाई हम क्या कर रहे हैं। प्रदर्शन में विश्वास रखता है, सदैव याद रखिएगा। आकांक्षाओं का कारक है राहु, और राहु को कहते हैं रहित करने वाला। दरअसल राहु सांसारिक आकांक्षाओं की पूर्ति करना चाहता है, और हमारे जीवन में मनुष्य के अंदर से जो ब्रह्म भाव है, अहम ब्रह्मास्मि, या ब्रह्म से हम जुड़ने के लिए पैदा हुए हैं, राहु उससे दूर करता है। क्योंकि राहु भौतिक वासनाओं के पीछे आपको लगा देता है। आज हम राहु की ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन राहु बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। राहु का गोचर क्या कह रहा है उसकी बात करेंगे। जो सब में है वो राहु है, जो किसी के बस में नहीं है वो राहु है, जो विचारों में बिजली सा कौंध जाए वो राहु है, जो सूर्य को ग्रहण लगा दे वो राहु है, जो बुध की बुद्धि पे प्रबल पड़ जाए वो राहु है, जो मंगल को अंगारक योग में फंसा दे वो राहु है। तो राहु की माया आप देखेंगे तो ऐसा नहीं है, कोई भी ग्रह ऐसा नहीं है जो राहु से भयक्रांत ना हो। जो सूर्य नारायण सभी को अस्त कर देते हैं, राहु भी उनको पस्त कर देते हैं। इसलिए आपके बर्थ चार्ट पे राहु महाराज की जो गोचरी स्थिति है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्या क्या होगा, दो चीज को याद रखिएगा सदैव। दो चीजों से तो है, ब्रह्म है, आत्मा है, परमात्मा है, ब्रह्म है, जीव है, दो ही तो है। आपके बर्थ चार्ट में राहु शुभ हैं तो बहुत शुभता देंगे। राहु यदि अशुभ हुए तो फिर चाहत बढ़ जाएगी, क्या आकांक्षाएं बढ़ जाएंगी। कामी केवल कोमल तन को, ठीक, लोभी चाहे माया धन को, काम किए बिन दाम चाहिए, धन वैभव आराम चाहिए, ठौर ठिकाना धाम चाहिए, यहाँ सभी को नाम चाहिए। राहु ये करवाएगा, सब लोग बोलेंगे मेरा नाम हो, ठीक है। तो नाम की चाहत, ज़्यादा चाहत, ऐसा नहीं थोड़ा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिल जाए मुझे उसकी चाहत राहु है। अच्छे बुरे का भेद करिएगा। अच्छे बुरे का भेद कैसे करेंगे, सिंपल से एग्जाम्पल आपको बताऊं। जैसे आपके घर में लाइट आती है, लेकिन क्या है, वायरिंग के अंदर है, करंट प्रवाहित हो रहा है, अच्छा है, आप जहाँ चाहो प्लग लगा लो, जहाँ चाहो आप फैन लगा लो, लेकिन वही तार अगर उसके ऊपर से वायरिंग हटा दी जाए, ठीक है ना, केबल का तार ना हो, सिर्फ नंगा तार हो, कौन सा तार हो, नंगा तार, भाई साहब हालत खराब हो जाएगी। करंट तो प्रवाहित हो रहा है ना, करंट बह रहा है, जैसे आपके केबल में बह रहा है वैसे तार में बह रहा है, लेकिन हालत खराब रहेगी। कहीं भी अगर गलती से कुछ टच कर लिए ना, गोविंदाय नमो नमः कर देगा, मारेगा करंट, बुद्धि सही हो जाएगी। तो अशुभ और शुभ में इतना ही फर्क है। एनर्जी लेवल कंटिन्यू प्रवाहित हो रही है, तार में करंट तो कंटिन्यू चल रहा है, ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, लेकिन ऊर्जा क्या ढकी हुई है कि नहीं। अगर ऊर्जा का ढकी हुई है तो आप जहाँ से चाहोगे वहाँ से कट लगाओगे, उपयोग करोगे, किंतु अगर नंगा तार है तो आपको सोचना पड़ेगा कहाँ से लगाएं। और थोड़ा भी टच कर दिया ना, या घर में बच्चे खेलते खेलते टच कर दिए तो आपको गुस्सा आ जाएगा, क्रोध आ जाएगा, और आप दंडात्मक प्रक्रिया में चले जाएंगे। राहु को शुभ और अशुभ में इतना ही फर्क है। आपके बर्थ चार्ट पे राहु आपके मुक्ति के घर में है, ठीक है। राहु महाराज आपके देखें तो तीनों जो मुक्ति का पार्ट है ना उसमें है, राहु मुक्त कर देंगे। द्वादश भाव में स्वाति के रूप में है। प्रथम मुक्ति क्या है, चतुर्थ भाव, वहां पे कुंभ राशि में है, और कुंभ राशि में सतविषा के रूप में है। अष्टम भाव में है, आर्द्रा के रूप में है द्वितीय मुक्ति। तृतीय मुक्ति स्वाति नक्षत्र के रूप में द्वादश भाव में है, इसलिए केतु मुक्त करेंगे। लेकिन मुक्त होने के पहले हमारी जो 3 चरण है वहां तक हमें जाना होगा। धर्म अर्थ काम दैन मोक्ष, चौथे चरण पे आप डायरेक्ट नहीं बढ़ सकते। अतः राहु इस जगत की माया है, क्योंकि मायापति ने इसको बनाया है, ठीक है। भगवान विष्णु के
सुदर्शन चक्र से राहु का निर्माण होता है। अतः भगवान विष्णु की माया को लेकर चलने वाला है, और बिना जगत में आपको राहु माया दिए मुक्ति की बात कैसे करेगा, माया देगा। इस समय जो राहु की गोचरी स्थिति है, पंचम भाव में चल रहे हैं, ठीक है। सप्तम दृष्टि कामनाओं की पूर्ति के घर में है। स्वतः चल रहे हैं शनिदेव के नक्षत्र में, ठीक है, और शनि सुख के प्रभाव को लेके चल रहे हैं। मंगल आर्द्रा नक्षत्र में चल रहे हैं। शुक्र महाराज आने वाले टाइम में तुला राशि में स्वतः चलेंगे। कितने सुंदर योग बन रहे हैं, बढ़िया योग बन रहे हैं। सिर्फ अपना ख्याल रखना, अपना ध्यान रखना, बकाया और चीज़ें ठीक होंगी, ठीक है। द्वादश भाव मुक्ति का है। मुक्ति सिर्फ शरीर से मुक्ति नहीं, मुक्ति ये है कि हमें आर्थिक रूप से स्वतंत्रता मिल जाए। हमें 2 पैसे खर्च करने हैं तो ये सोचने ना पड़े कि यार खर्च कर लेंगे तो अगले महीने क्या करेंगे, ये आर्थिक स्वतंत्रता। ये द्वादश भाव जो है ना, घूमने फिरने का है। द्वादश भाव एंजॉय का है। द्वादश भाव सैया सुख का है। क्या है, सैया सुख है। तो सैया सुख भी राहु देगा। अब ये डिपेंड आपके ऊपर है कि आप परमानेंट कनेक्शन से लेते हैं या कटिया मार के लेते हैं, ठीक है। राहु यहाँ आपको भ्रमण कराएगा, गोवा या आप विदेश में रहते हैं तो उस तरह के स्थानों पे टूर कराएगा, ठीक है। देखिए राहु क्या है ना, थोड़ा सा साइड में जाता ही जाता है। गुरु डिसिप्लिन का कारक है, राहु डिसिप्लिन को मानता ही नहीं। शनि डिसिप्लिन से चलता है, राहु बोलता है डिसिप्लिन मेरे लिए बना ही नहीं है भाई, मैं ट्रैफिक रूल तोड़ने के लिए बना हूँ। और ट्रैफिक रूल पे ज़्यादा पुलिस लगा दोगे तो मैं हेलीकॉप्टर लेके उड़ूंगा, लेकिन ट्रैफिक तुम्हारी नहीं मानूंगा। राहु का नेचर यही है, ठीक है। तो इस समय थोड़ी से इस तरह के चाहतें बढ़ जाएंगी, इस तरह की चीज़ें आपके पास ऑफर ज़्यादा आएंगी, लोग ऑफर आपको प्रतिफल देंगे, आकांक्षाएं बढ़ेंगी, ठीक है। इस समय थोड़ा सा नकारात्मक सोच भी बढ़ेगी, या काम कैसे भी हो हम काम बना लेंगे इसकी चाहत होगी। थोड़ा अनुसंधान या नए खोज की तरह चाहत होगी। आप विदेश की ओर गमन करना चाहते हैं, कुछ लोग विदेश, जैसे मंगल आर्द्रा में गए हैं, काफ़ी लोगों का विदेश से जाना हुआ है। बट अभी जो रुकावट थी, अगर रुक रहे हैं तो आप 9 तारीख के बाद प्लान करिए, और 22, 23 उसके बाद आपका प्लान सक्सेस है। अब ऐसा नहीं है कि 60 करोड़ लोग विदेश ही चले जाएंगे भाई, तो बकाया लोग क्या करेंगे। आपके बर्थ चार्ट में महादशा अंतरदशा को देखना बहुत जरूरी है मित्र। किंतु यहाँ पे राहु जो आपको परेशानी थी वो परेशानी खत्म कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, कुछ कारण तो होना चाहिए। देखिए आर्द्रा, ये सतविषा का प्रभाव लेंगे, स्वाति का प्रभाव लेंगे, आर्द्रा का प्रभाव लेंगे, साथ में जिस नक्षत्र पे आप चल रहे हैं उसका प्रभाव लेंगे। यह नक्षत्र शिव और विष्णु भगवान का मिलन स्थल है, ठीक है। यह शुभता देने वाला है, अशुभता को खत्म करके शुभता की ओर बढ़ने वाला है, समृद्धि की ओर बढ़ने वाला है, मुक्ति की ओर बढ़ने वाला। कौन? उत्तर भाद्रपद नक्षत्र। बहुत सी चीज़ों को तोड़, हालांकि काफ़ी लोगों के रिश्ते टूटे हैं, इस बीच काफ़ी लोग एक दूसरे को ब्लॉक कर दिए हैं। अब आप जान लीजिए, मेरे जैसे सिंपल आदमी, बहुत मैं शांत हूँ, बहुत सरल हूँ, मेरे से जो लोग मिलते हैं उनको लगता है मैं कितना सरल हूँ, फिर भी कुछ लोगों की बेवजह दखलंदाजी की वजह से मुझे भी कुछ लोगों को साइड, ब्लॉक तो नहीं किया, साइड में कर दिया। तो आपके जीवन में भी इस तरह की चीज़ें होंगी, और अभी प्रेजेंट टाइम में आने वाले समय में बहुत होंगी। तो शुक्र द्वादश का प्रभाव लेकर चलेंगे। द्वादश थोड़ा मौज मस्ती का है, द्वादश थोड़ा मजा का है, द्वादश थोड़ा विदेश का है, भ्रमण का है, द्वादश सैया सुख का है, और बिना अर्थ के सब व्यर्थ है। यस्य टका ना अस्ति सह टकटकायते। जिसके पास इस दुनिया में अर्थ नहीं है उसका दरअसल जीवन ही व्यर्थ है, आप ऐसा मानिए। इसलिए पैसा इस परिवेश में सबसे बड़ी वस्तु है, सबसे बड़ी संपदा आपके लिए है पैसा। इसलिए यह समय पैसा कमाने के लिए है। विदेश में संबंध, विदेश से संबंध बनेंगे। विदेश का मतलब ये नहीं है कि आप पैदा हुए हो दिल्ली में तो आप अमेरिका ही जाओगे। विदेश का मतलब है दिल्ली में पैदा हुए हो तो आप पूना चले जाओ, महाराष्ट्र चले जाओ, ठीक है ना। आप चले जाओ बंगलौर चले जाओ, आप पांडिचेरी चले, मतलब दूरस्थ जहाँ थोड़ा खान पान चेंज हो जाए, उस विदेश है, दूसरा देश जहाँ बोली
भाषा बदल जाए, वहाँ से आपको लाभ होगा। अपने राहु को शुभ रखिएगा, क्योंकि मुक्ति के घर में है, भुक्ति के घर में है और सैया सुख के घर में है। राहु अच्छे होंगे तभी आपको गुप्त रूप से पैसा मिलेगा, राहु अच्छे होंगे तभी संसाधनों का विकास होगा, राहु आपके अच्छे होंगे तभी आप बढ़िया वाली गाड़ी ले पाएंगे। आप देखिए आपके बर्थ चार्ट में राहु के नक्षत्र में कौन कौन ग्रह बैठे हैं, वो ग्रह आपको गुप्त रूप से बहुत लाभ देंगे। तो यहाँ राहु को सदैव शुभ रखना। शुभ रखने के लिए ऐसा नहीं कि राहु का दान ही करो, इस चीज़ में मैं थोड़ा डिफरेंट मेरे विचार हैं और वो विचार मैं आपको समझा सकता हूँ। मैंने जो जीवन में सीखा है मित्र, मैं आपको जो बताता हूँ उसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अगर मुझसे त्रुटि होती है तो मैं तुरंत सर झुका के स्वीकार कर सकता हूँ, लेकिन आप उसको तर्क के द्वारा हमें समझा दीजिए या हमसे समझ लीजिए। ऐसा नहीं है कि मैं ही बोल रहा हूँ तो वही सही है, नहीं। कुछ लोग हैं न खाता न बही, जो मैं बोलूँ वही सही। मेरे साथ ऐसा नहीं है। जीवन प्रतिपल सीखने का है। गलतियाँ, इंसान जो है गलतियों का पुतला है, गलती तो हो सकती है, बट राहु को आप दुरुस्त रखिए। राहु को दुरुस्त करने के लिए पहला उपाय राहु के मंत्र का जाप करते रहना। देखो, अगर आप नशा करोगे, आप चोरी करोगे, आप अनैतिक काम करोगे, डेफिनेटली राहु आपको उन्नति कराएगा, राहु आपको द्रुत गति से काम कराएगा। लेकिन नंगे तार पे जब कटिया मार रहे हो तो कब तक मारोगे, एक दिन ब्लास्ट कर जाएगा। राहु को शुभ रखने के लिए आप साफ सुथरा रखिए, अपना बेहतर तरीके से करिए, क्योंकि माया है, ये मायापति की माया है, ठीक है ना। और मायापति की माया ने कर दिया किसे, विक्षिप्त नहीं। लोग विक्षिप्तता में जी रहे हैं। क्यों जी रहे हैं, क्या करना है, कहाँ तक पैसा कमाना है, हवस है खत्म ही नहीं हो रही है। कामना होनी अच्छी है, कामनाएं वासनाएं में बदल जाएं तो मुक्ति की बात भूल जाइए, फिर भोग रोग देता है। इसलिए इस समय विदेश से पैसा कमाएंगे, थोड़ा घूमने का मौका मिल रहा है, थोड़े से संबंधों में जाने का मौका मिल रहा है। अब नैतिक या अनैतिक ये मैं आपके ऊपर डिपेंड करता हूँ, ठीक है ना। मैं इस पॉइंट पे मैं आपको चर्चा ही नहीं करूँगा। बस इतना ही है कि अगर आप भूखे हैं तो खाना चाहिए। हाँ, छीन के खाना खाना अनैतिक है, मांग के खाना खा लेना, जुगाड़ करके खाना खा लेना अनैतिक नहीं है। शेष राधे राधे। तो राहु को अच्छा रखिएगा, राहु के मंत्र का जाप करते रहिएगा। आदिशक्ति जगदम्बा के मंत्रों का जाप सदैव करते रहना, आपके लिए श्रेष्ठ परिणाम देगा। गोमेद पहनने की मैं सलाह आपको नहीं दूंगा जब तक आपका बर्थ चार्ट मेरे सामने नहीं होगा, या किसी एस्ट्रोलॉजर को आप दिखा सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं अकेला काम कर रहा हूँ भाई, बहुत अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, लेकिन कुछ राहु जनित एस्ट्रोलॉजर हैं, वो इस 2 महीने में बहुत अच्छा बढ़ेंगे, ठीक है ना। जो ऐसे घुमा के टकलिया बोल देते हैं। आप आजकल एक पत्थर आया है पायराइट, आप उसको लगाओ घर में, चुंबक जैसा पैसा खींचेगा। जब मैं आपको वो पत्थर बेच सकता हूँ जो चुंबक जैसे पैसा खींचेगा, तो भाई मैं अपने घर में क्यों ना लगा लूँ, फिर मैं अपने घर में ही क्यों ना लगा लूँ। अगर कानवलेक्सा कहने से ऐसे पैसा बरसना शुरू हो जाएगा तो मैं आपको क्यों बताऊँ, मैं खुद बैठ के जाप करूँगा, वीडियो क्यों बनाऊँ, एडिटिंग क्यों करूँ, इतने में 1 घंटे में तो कितनी बार मैं पढ़ लूँगा। तो भ्रम में मत रहिएगा। दुर्गा जी का आराधना करना भगवान शिव और भगवान विष्णु का मिलन बिंदु है, ठीक है। तो आप हनुमान जी और राम जी की आराधना करके भी श्रेष्ठ फल ले सकते हैं। यह स्थिति 9 सितंबर से लेके 10 नवंबर तक तुला मतलब शुक्र की सुंदरता, तुला मतलब लग्जरियस योग बनते हुए आपके दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे राहु आपको अचानक गुप्त रूप, या पॉइंट याद रखना, गुप्त रूप से लाभ देंगे, गुप्त रूप से आप काम करेंगे, मैच के नीचे से पैसे आएंगे, कमीशन से पैसे आएंगे, कमीशन जुगाड़ तंत्र आपका सक्रिय होगा, वहाँ से आप पैसे कमा रहे हो। तो कमाइए, खुश रहिएगा, सुस्त रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। राधे राधे।